दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग कुछ बचत के महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। बिंदु नंबर 1 कि आप अपनी उम्र को 100 से घटा दीजिए और जितना आता है कम से कम उतने परसेंट आपको बचत करनी चाहिए। जैसे आपकी उम्र 30 साल है तो आप 30 को 100 से घटा दीजिए, 70 आया, मतलब कम से कम 70% आपको अपनी बचत करनी चाहिए। इसी तरह अगर आज आपकी उम्र 50 साल है तो आप 100 को 50 से घटा दीजिए तो 50% कम से कम आपको अपनी आय का बचत करना चाहिए। बिंदु दूसरा, समय के विपरीत चलें। जिसमें समय से जैसे लोग चल रहे हों, भीड़ से अलग होकर चलें। जब सारे लोग बचत कर रहे हों उस समय आप सब अच्छा लग रहा हो तो उस समय आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचें, और जब सब बड़ा ख़राब सा लग रहा हो, सब लोग घबरा रहे हों, उस समय आप बचत के बारे में सोचें। सारी बचत एक साथ ना करें, टुकड़ों टुकड़ों में करें। सबसे लीस्ट अमाउंट जब आपको बुरा लग रहा हो तब करें। जब समय थोड़ा सा और बुरा लगे तो आप अपनी बचत का कुछ और छोटा सा अमाउंट जमा करें। और ऐसे ही आप जैसे जैसे समय आपको ख़राब लगता जाए आप थोड़ी थोड़ी बचत करते जाएं। एक समय ऐसा निश्चित रूप से आएगा जब स्थितियाँ रिवर्स होंगी, तब वो आपकी बचत आपकी अच्छी आय का काम करेगी। बिंदु नंबर 3, अगर आप स्टॉक्स में निवेश करते हैं तो आप फंडामेंटली हर सेक्टर के 4-6 अच्छे स्टॉक्स छांट लीजिए। उनके मार्केट कैप के हिसाब से, उनकी पी के हिसाब से, शेयर होल्डिंग पैटर्न, डिविडेंड देने की क्षमता, आरओई, ईपीएस, ये कुछ बिंदु हैं इनकी स्टडी आप स्वयं कर सकते हैं, वरना मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी इस बारे में बात की है। उन पर आप स्टडी कर लें और कुछ अच्छे शेयर छांट लें जिनकी हिस्ट्री अच्छी रही हो, उनमें निवेश करें। वो अगर वो गिर रहे हैं तो उनमें थोड़ा और निवेश करें। सारा एक साथ निवेश ना करें, टुकड़ों टुकड़ों में करें, और जब वो थोड़ा सा और गिरे तो उनमें और निवेश करें। एक समय ऐसा निश्चित रूप से आएगा जब शेयर मार्केट थोड़ी ठीक होगी तो वो और अच्छा रिटर्न देने की कोशिश करेंगे। एक बिंदु और है कि इक्विटी और कमोडिटीज़ लगभग रिवर्स तरीके से चलते हैं। जब इक्विटी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है तो गोल्ड और सिल्वर थोड़ा कम अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, और इसका उल्टा होता है कि जब इक्विटी थोड़ा ठीक परफॉर्म कर रही होती है तो सुबह गोल्ड और सिल्वर नीचे परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ हैं, गोल्ड बीज और सिल्वर बीज। जब गोल्ड और सिल्वर के दाम आपको गिरते हुए नज़र आएँ तब आप इनमें निवेश टुकड़ों टुकड़ों में करें, और गिरें तो आप और निवेश करें। और इसी तरह जब अच्छे गोल्ड और सिल्वर पीक पे दिख रहा हो तब उसमें पार्ट में प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं। एक और बिंदु है कि आप इंडेक्स में भी निवेश करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जैसे आजकल हो रहा है कि इंडेक्स बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है लेकिन पोर्टफोलियो लोगों के नीचे जा रहे हैं। तो आप इंडेक्स के ईटीएफ में निवेश करें, पार्ट में, छोटे में। निफ्टी बीज है, बैंक बीज है, मिड कैप के कई बीज हैं, जूनियर बीज है, इनमें आप निवेश टुकड़ों टुकड़ों में करें। कुछ समय बाद ये निवेश आपका एक बहुत अच्छी बचत का काम करेगा। सारी बचत एक साथ मत करें, टुकड़ों टुकड़ों में करें, कुछ कैश बचा कर रखें। और इस तरह अगर आप निवेश करेंगे तो आप निश्चित रूप से एक बचत करके एक अच्छा सा अमाउंट ग्रो कर लेंगे। हम लोग दोबारा मिलेंगे तो हम लोग किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।